हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि हमारी हाइट बस जवानी की उम्र तक ही बढ़ती है। 18 साल के बाद हाइट बढ़ाना नामुमकिन है और यह भी कहा जाता है कि हमारी हाइट पूरी तरह से हमारे मम्मी-पापा और परिवार के जीन्स पर निर्भर करती है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपने देखा होगा कि कई बच्चों की हाइट अपने मम्मी-पापा से बहुत अलग होती है। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके मम्मी-पापा की हाइट तो ठीक-ठाक रहती है, पर उनकी हाइट उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। और आपके जानने वालों में भी ऐसे भी लोग होंगे जिनकी हाइट 18 साल के बाद भी बढ़ी है। तो सवाल यह है कि आखिर हाइट बढ़ती कैसे है? इसके पीछे का पूरा विज्ञान क्या है? और हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिसके पीछे सही वैज्ञानिक कारण भी हो। आज हम आपको इस वीडियो में यही सब बताएँगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बार-बार यह पूछ रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे तो उनकी हाइट थोड़ी बढ़ सके। तो अगर आप हमारी बताई हुई सारी बातों को ध्यान से समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाएँगे, तो आप अपनी हाइट में 6 से 8 इंच का फ़र्क ज़रूर देख पाएँगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारी हाइट कैसे बढ़ती है और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ग्रोथ को शुरू करती हैं। अगर आप एक बार उन सब चीज़ों को समझ गए, तो आप उन्हें और बढ़ा सकते हैं। हमारी बॉडी का जो पूरा ढाँचा है, वो हड्डियों से बना है। जब हमारी हड्डियाँ बनती हैं, तो हमारी हाइट अपने आप बढ़ने लगती है। ग्रोथ का मतलब ही है अपनी हड्डियों को बढ़ाना। अब ये हड्डियाँ कैसे बढ़ती हैं? यह होता है ग्रोथ प्लेट्स की वजह से। हमारी हर एक हड्डी के आखिर में एक नरम चीज़ होती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यहाँ नई हड्डी की कोशिकाएँ बनाने का काम करती हैं। ग्रोथ प्लेट्स हमारी हड्डियों को खींचने में मदद करती हैं। जैसे-जैसे नई हड्डी की कोशिकाएँ बनती जाती हैं, हमारी हड्डियाँ लंबी होती जाती हैं और इसी वजह से हमारी हाइट भी लंबी होने लगती है। जब हम पैदा होते हैं, तो ये ग्रोथ प्लेट सबसे ज़्यादा काम करती हैं। बहुत तेज़ी से नई कोशिकाएँ बनाती हैं और जवानी की उम्र में तो ये अपनी पूरी ताकत पर होती है। इसलिए हमारी हाइट किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये ग्रोथ प्लेट सख्त होने लगती है और लगभग 20 से 25 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से ठोस हड्डी बन जाती है। और जब ऐसा होता है, तो हमारी हड्डियाँ बढ़ना बंद हो जाती हैं और हमारी हाइट फिक्स हो जाती है। अब सीधी-सी बात है, जब तक हमारी ग्रोथ प्लेट खुली हैं, हमें अपनी हड्डियों को बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज़ करना है। और यह कैसे होगा? यह होगा हार्मोन से। हमारी हाइट बढ़ाने में हार्मोन्स का बहुत ज़रूरी रोल होता है और इन सब हार्मोन्स का बॉस होता है एचजीएच यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यह सब कुछ कंट्रोल करता है। यह हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। यह ग्लैंड एचजीएच को हमारे खून में छोड़ता है, खासकर तब जब हम सो रहे होते हैं। जब यह जीएच हमारे खून में होता है तो यह हमारे लीवर को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर 1 यानी कि आईजीएफ-1 बनाना शुरू करो। आईजीएफ-1 को आप एक तरह से एचजीएच का मैसेंजर समझ लो, जो उसके सारे ऑर्डर्स को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाता है। यह जीएच और आईजीएफ-1 मिलकर हमारी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट को एक्टिव करते हैं, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। अब सवाल यह है कि इन ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे बढ़ाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एचजीएच बने। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज़्यादा सीधे तौर पर असर करती हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएँ, तो आप अपनी हाइट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी डाइट, आपका खाना। देखो, जैसा बीज होगा वैसा ही फसल होगी और जितना अच्छा पानी आप उस बीज को दोगे, उतनी ही अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। वैसे ही चाहे मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेद, हर कोई यही कहता है कि हमारी सेहत की सबसे बड़ी नींव है हमारी डाइट। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में एचजीएच बनाने में बहुत मदद करती हैं, जैसे प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड्स। ये एचजीएच को सही तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। अगर आप डाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यह पक्का करना होगा कि आप हाई प्रोटीन वाली मील खाओ, जैसे चिकन, अंडा, मछली और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो सोया, चना, दाल जैसी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। प्रोटीन के साथ-साथ आपको अपनी डाइट में इन 2 और चीज़ों पर ध्यान देना है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम आपकी मसल्स को आराम देने में मदद करता है और नींद की क्वालिटी को सुधारता है, जो एचजीएच बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम आपको मिलेगा नट्स, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियों और साबुत अनाज में। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और ये जीएच बनाने में भी इसका रोल है। जिंक आपको मिलेगा मीट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स में। अगर आप अपनी डाइट में बस ये 3 चीज़ें सही कर लेते हैं, तो आपको अपनी ग्रोथ में बहुत साफ बदलाव दिखने लगेगा। अब तक यह बात तो पक्की है
कि अगर आपको सच में अपनी हाइट बढ़ानी है, उस आलसी ज़िंदगी में तो पॉसिबल नहीं होने वाला, जिसमें आप पूरा दिन गर्दन झुकाकर स्क्रीन के सामने एक बंद कमरे में बैठे रहते हो और बाहर का जंक और प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हो। तो आज से आप सबको ये बंद कर देना चाहिए और सिर्फ हरी सब्जियां और घर के बने खाने का ही प्रयोग करें। अब आते हैं नंबर 2 पे, अपनी हड्डियों पर थोड़ा-सा जोर डालना। एक और तरीका है आपके हार्मोन्स को ग्रो करने का, और वो है अपनी हड्डियों पर थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस डालना। जब भी आप अपनी बॉडी पर कोई वज़न डालते हो, तो आपकी हड्डियाँ उस वज़न के हिसाब से खुद को बदलने लगती हैं। इसे साइंस की भाषा में वॉल्स लॉ कहते हैं। यह लॉ बताता है कि जब हम अपनी हड्डियों पर लगातार प्रेशर डालते हैं, जैसे भारी वज़न वाले व्यायाम या स्ट्रेचिंग, तो हड्डियाँ और ज़्यादा घनी और मजबूत होती जाती हैं। लेकिन आप अपनी हड्डियों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कमज़ोर होती जाती हैं। आप अपनी हड्डियों पे मैकेनिकल स्ट्रेस डाल सकते हैं। हड्डियों पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 मुख्य तरीके हैं, जो आपकी हाइट बढ़ाने में काम आ सकते हैं। पहला स्प्रिंटिंग, दूसरा साइक्लिंग और तीसरा वेट लिफ्टिंग। स्प्रिंटिंग में पहले थोड़ा वार्म अप करो और फिर अपनी पूरी स्पीड से कम 2 मिनट के लिए भागो। जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ो और फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो और इसे फिर से करो। हर दिन 4 से 5 बार आपको यह करना है। यह आपकी हड्डियों पर स्ट्रेस डालेगा और यह जीएस को बनाएगा। साइकिलिंग मशीन में अपनी सीट की हाइट को इतना एडजस्ट करो कि पैडल पर आपके पैर थोड़े ज़्यादा खींच रहे हों। फिर 10 मिनट तक नॉर्मल स्पीड पर साइकिल चलाओ। जैसे-जैसे आप सीट की हाइट के साथ कंफर्टेबल होते जाओ, अपनी सीट की हाइट को थोड़ा-थोड़ा ऊपर करते जाओ। यह आपके पैरों की हड्डियों को बढ़ाने का वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छा तरीका है। वेट लिफ्टिंग, यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो हम सबको बचपन में बताई जाती है कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है। लेकिन ऐसा कहने के पीछे एक कारण है कि कहीं जिम में भारी वजन उठाने से आपकी हड्डी में कोई चोट न लग जाए, तो यह आपकी ग्रोथ को गलत तरीके से असर कर सकता है। लेकिन यह कहना कि जिम जाने से ग्रोथ रुक जाती है बिल्कुल गलत है। बल्कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल उल्टा है। जिम जाने या वजन उठाने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो सीधे एचजीएच को प्रभावित करता है और इसका प्रोडक्शन बढ़ाता है। इस पर रिसर्च भी हुई है। यंग अडल्ट्स में 50% तक एचजीएच बूस्ट देखा गया और बूढ़े लोगों में सिर्फ 3% ही एचजीएच बना। अब आते हैं नंबर 3 पर, भूखा रहना। यह वह सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एचजीएच यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में छपी एक रिसर्च बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का एचजीएच के प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कुछ समय तक खाना खाना और फिर कुछ समय तक भूखा रहना। इस स्टडी में देखा गया है कि 24 घंटे तक भूखा रहने से मर्दों में 1300 से 2000% तक और औरतों में 200 से 1300% तक एचजीएच का स्तर बढ़ सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब ज़्यादा समय तक भूखा रहना, जैसे आज सुबह आप 10 बजे नाश्ता खा लो, फिर दोपहर में आप जितना चाहो उतना खाते रहो, फिर शाम को सूर्य अस्त से पहले डिनर कर लो और फिर डिनर के बाद सीधे अगले दिन 10 बजे कुछ खाओ। ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे आप अपने शरीर को 14 या 16 घंटे तक आराम देते हो। अब आते हैं नंबर 4 पे, गहरी नींद। सबसे ज़्यादा एनर्जी तब निकलता है जब आप सो रहे होते हैं। बल्कि रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जिन लोगों की नींद का रूटीन ठीक नहीं होता और जो पूरी नींद नहीं लेते, उनकी बॉडी में एचजीएच कम हो जाता है। डॉक्टर एंड्रयू हरमन इसके बारे में कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन आपकी नींद के पहले कुछ घंटों में निकलता है और तभी निकलता है जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर और ग्लूकोज का लेवल कम होता है। तो इन दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको अपनी नींद को सही करना होगा। हर रोज़ एक ही टाइम पर सोने जाओ और सोने से कम 2-3 घंटे पहले कुछ भी मत खाओ, ताकि आपके ब्लड शुगर और ग्लूकोज का लेवल कम रहे। भूखे रहने का समय यह एक्स्ट्रा एचजीएच मसल्स को बचाने और फैट लॉस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और जब फैट लॉस होता है तो एचजीएच बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। नंबर 5, सूरज की रोशनी। अब आखिरी और ज़रूरी चीज़ है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी का आपकी हाइट पर सीधा असर तो नहीं है, लेकिन यह ज़रूर आपकी मदद करती है। सूरज की रोशनी 2 तरीकों से आपके एचजीएच लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। पहला तो यह है कि इसमें नेचुरल विटामिन डी होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आपकी बॉडी में कैल्शियम को सोखने में हेल्प करता है। जितना अच्छे से आपकी बॉडी में कैल्शियम सोखेगा, आपकी हड्डियाँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी और मजबूत होंगी। और दूसरा, जब आप सूरज की रोशनी लेते हो, तो यह आपकी बॉडी के क्लॉक को ठीक कर देता है, जिससे आपको रात में अच्छे से नींद आती है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में निकलता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाकर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखना,
लगातार और सही तरीके से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।